हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलटीपी जिसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और कौन से तीन केसेस जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी एलटीपी की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ द लास्ट प्राइस एट विच द हैंड्स आर एक्सचेंज। मतलब बायर और सेलर के बीच में जो लास्ट प्राइस रिकॉर्ड हुई है ट्रेड के लिए या किसी भी स्टॉक या कमोडिटी को लेके, उसको हम एलटीपी या लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। अब जैसे इट मीन्स लास्ट डील, ये मैंने आपको बता दिया। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एलटीपी होता क्या है। जैसे एक मान लीजिए कि इंडिया में 100 किलो चावल प्रोड्यूस हुए हैं और 100 बायर हैं। हर बायर को एक एक किलो चावल की रिक्वायरमेंट है और ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इतना प्रोडक्शन हुआ है। इसकी लगभग जो 1 किलो चावल है उसकी लगभग जो वैल्यू है, सारे बायर्स के हिसाब से मिला के और हर कुछ चीज़ देख के जो उसकी कॉस्टिंग आती है, लगभग सेलिंग प्राइस उसका 50 रुपीज़ आता है, जिसके अंदर प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड है, जो सेलर है उसका, और उसकी कॉस्टिंग है प्रोडक्शन की, वो भी इंक्लूडेड है। तो 50 रुपीज़ पर केजी एक एवरेज प्राइस है। 100 किलो प्रोडक्शन हुआ है और 100 बायर्स हैं। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक एग्जांपल के लिए हमको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कितने केसेस बनते हैं इसके। जैसे सपोज करिए कि इंस्टेड ऑफ 100 केजी एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है केवल 10 किलो, लेकिन अभी भी हमारे पास में 100 बायर्स हैं। तो अब क्या हुआ है कि जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मतलब जो प्रोड्यूस होना था 100 किलो, वो उसका प्रोडक्शन हुआ है बस 10 किलो। तो ये जो है, जो क्या बोलते हैं, सप्लाई है, राइस का सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, कि सप्लाई के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। 100 से केवल 10 1/10 रह गए हैं, लेकिन बायर्स उतने ही हैं। तो इनमें से जो सबसे वेल्दी बायर होगा वो सबसे पहले बाय करेगा हाईएस्ट प्राइस देके, उसके बाद सेकंड वेल्दी बायर, और ऐसे करके जो प्राइस के अंदर स्पाइक आएगा वो बहुत शार्प आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे 50 रुपए का ये 1 केजी राइस था, तो बहुत शार्प प्राइस आएगा और 500 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बायर आएगा वो थोड़ा कम प्राइस पे 480 490, फिर 300, ऐसे करके जो 10 केजी राइस है इसको कंज्यूम कर लेंगे। और जो प्राइस के अंदर डिक्लाइन आएगा वो भी बहुत फास्ट आएगा। तो इस केस में एकदम शार्प राइज और एकदम शार्प डिक्लाइन आएगा। ये पहला केस है जिसके अंदर सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एलटीपी क्या होगी, इसके अंदर एकदम से बढ़ेगी लास्ट ट्रेडेड प्राइस और उसके बाद धीरे धीरे कम होती रहेगी। अब दूसरे केस की हम बात करते हैं। दूसरे केस के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो 100 केजी हुआ है, लेकिन लोकल डिमांड के साथ एक्सटर्नल डिमांड भी आ गई है। सपोज करिए कि इंडिया के अंदर केवल 100 केजी हुआ है, जो कि 100 यूजर्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से दूसरी जगह पे बहुत कम प्रोड्यूस हुआ है। तो बाहर से डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। अब बाहर से डिमांड अगर बहुत ज्यादा आई है, सपोज करिए थाउजेंड्स ऑफ बायर्स आ गए हैं, लेकिन जो आपका ये है सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड एक्सप्लोड हो गई है, डिमांड एक्सप्लोजन। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ है। उसके अंदर क्या है, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि एलटीपी बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ेगा, और नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज, वीक्स, इवन मंथ्स तक आपको लास्ट ट्रेड प्राइस बढ़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग एक ही चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है, मतलब सप्लाई लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो इसका प्राइस सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लगातार बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि डिमांड विल लिंगर ऑन एज द नंबर ऑफ डिमांडर्स आर मोर। तो डिमांड काफी लंबे टाइम तक लिंगर करेगी। तीसरा केस तीसरे केस के अंदर एक रेंज बाउंड डिमांड रहेगी। जैसे कि प्रोडक्शन 100 केजी हुआ है, लेकिन डिमांड रहेगी 80 से लेके 150 बायर्स तक। इस केस में क्या होगा कि जब बायर्स कम होंगे तो जो प्राइस है वो थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखेगी, और जब बायर्स बढ़ जाएंगे तो फिर से जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। मतलब एक रेंज हो जाएगी डिफाइंड इस प्राइस का, जिसके अंदर पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये सिनेरियो बहुत फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते हैं और टारगेट का 50 to 60% आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 100% तो टारगेट किसी के भी हिट नहीं होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी चीज एकदम श्योर नहीं है। आपका एक केवल प्रेडिक्शन रहता है कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, जो कि हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर
एक अनुमान प्रेडिक्शन लगाते हैं कि यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन नॉट नेसेसरली कि जो पास्ट परफॉर्मेंस हो वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की या फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन की एग्जैक्ट रेप्लिका हो। तो इसलिए सर्टेन नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 50 to 60% पे कोशिश करते हैं जितना हमने अज्यूम किया है कि यहाँ तक जाएगा प्राइस। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये पूरा अजम्पशन के ऊपर होता है। तो इस अजम्पशन का 50 to 60% भी अगर हम मीट आउट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये तीन केसेस हैं जो एलटीपी के, बहुत सिंपल सी चीज लेकिन हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फंस जाते हैं, जैसा कि आप टेक्निकल मोमेंटम और इन सारी चीजों के अंदर फंसते हैं। तो एक सिंपल राइस के एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस वैल्यू को नहीं डिटरमाइन करता। वैल्यू हो सकता है उसकी कॉस्ट एडिशन प्रॉफिट हर कुछ चीज होने के बाद एक हम स्टैंडर्ड प्राइस पर आते हैं, वो उसकी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 50 रुपीज है। लेकिन क्या राइस के 1 kg ऑफ राइस की वैल्यू 1000 रुपीज हो सकती है? तो वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उतना जो है मटेरियल नहीं लगा है या उतनी कॉस्ट नहीं है उसके प्रोडक्शन की। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो हमें इसी चीज़ को, यही फंडामेंटल चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना है कि जो एलटीपी है, किस कारण से बढ़ रहा है या घट रहा है, अंडरलाइन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं, आईटीसी का स्टॉक है, तो उसका अंडरलाइन बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उसका स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके पीयर्स हैं, उनके पी और पी भी बहुत हाई रेंज में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो कुछ और रीजन से बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ों को, इस चीज़ एलटीपी ध्यान में रखते हुए इन तीन केसेस को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी डिस्टिंग्विश करने में कि क्या सही कारण से बढ़ रहा है और क्या गलत कारण से बढ़ रहा है। सही कारण से बढ़ने वाली चीज़ जो है वो सस्टेन्ड पीरियड तक ऊपर एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही रहेगी, क्योंकि जो डिमांड है इन्फ्लेशन के साथ हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, 3 केसेस मैंने आपको बताए एलटीपी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली गिव गिव इट अ थम्स अप, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। उसके अलावा मैं जो भी कुछ स्टॉक्स होते हैं, जो भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उनको मैं अलग-अलग मीडियम्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।